नमस्कार। मैं मंजू आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। उससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल टोटल इंडियन में। जी, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ जो मोस्ट डेडिकेटेड टॉपिक है उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है या टेंशन में, जो बहुत आसानी से सबको कह देते हैं कि मैं टेंशन में हूँ। जी हाँ, ये बात किसी को भी आराम से कह देना कि मैं डिप्रेशन में हूँ, चाहे वो उसका मतलब समझे और चाहे ना समझे। क्या अंतर है डिप्रेशन में और डिप्रेशन नहीं होने में? हमें इस बात का कोई मतलब नहीं पता होता। उसके बाद भी हम छोटे छोटे तनाव को, छोटी छोटी टेंशन्स को डिप्रेशन घोषित कर देते हैं, एंजाइटी घोषित कर देते हैं। और जब हम भारत देश के रहने वाले हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के इतिहास में लोगों ने इतना संघर्ष किया है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। हाँ, हो सकता है कि उस संघर्ष को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं या अनदेखा कर रहे हैं या हम शायद नहीं जानते या भूल रहे हैं। एक बार याद कर लेते हैं उन लोगों को जिन्होंने ज़िंदगी में हमारे लिए इतिहास बना दिया, हमारी ज़िंदगी बना दी, हमें ये जीवन दे दिया। अगर डिप्रेशन की बात करें तो क्या डिप्रेशन उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे जब लोग अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने देश को, अपने गांव को, अपने ऐश और आराम की ज़िंदगी को छोड़कर देश के लिए लड़ने निकल जाया करते, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, संघर्ष किए हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। उसी का नतीजा है कि आज हमारी अपनी ज़िंदगी है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अंग्रेज़ों ने हमारे देश में 200 साल राज किया और हमारे देश की वो दुर्दशा की, हमारे लोगों की वो दुर्दशा की कि आप भी अगर उन उदाहरणों को सुनेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ क्या नहीं किया। क्या उन्हें डिप्रेशन नहीं होता होगा? उन्हें एंजाइटी नहीं होती? अपना घर, परिवार, बच्चे छोड़कर फांसियों पर झूल गए, अंग्रेज़ों की गोलियां खा ली। वो भी बहाना बना सकते थे कि हमें एंजाइटी है, हमें डिप्रेशन है, सारे अंग्रेज़ हमारे देश में घुस गए हैं, बहाना बना के बैठे रहते। हो सकता है आपको अकेला रहने का मन कर रहा हो, आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, आप जिसको बहुत प्यार करते थे उसके साथ भी बात करने का मन नहीं कर रहा, आपकी पसंदीदा चीज़ें भी आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप डिप्रेशन में हैं, मान लेते हैं। डिप्रेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? उसी में डूबे रहना या अपने आप को डिप्रेशन से बाहर लाना चाहिए? बात कर लेते हैं गांधी जी की। कौन नहीं जानता गांधी जी को? कौन सा व्यक्ति है हिंदुस्तान का जो गांधी जी को नहीं जान सकता या जिसका काम गांधी जी के बगैर चल जाएगा? हर पैसे पर, हर नोट पर तो गांधी जी है। गांधी जी का जेल में आना जाना लगा रहता था। क्या जेल में रहना उन्हें पसंद था? क्या जेल की सुख सुविधाएं उन्हें पसंद थी? देश के लिए जेल जाया करते थे, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, लोगों के लिए, भेदभाव के खिलाफ पूरी जिंदगी लगा दी। कोई हिंसा नहीं की, अहिंसा के रास्ते पर चलकर, सत्याग्रह कर कर अंग्रेजों को मजबूर कर दिया देश छोड़ने पर। ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में किसी का नहीं मिल सकता।
बात कर लेते हैं मंगल पांडे की। 1857 की लड़ाई चिंगारी थी देश के लिए कि अब जागना होगा, अब कुछ करना होगा, जीना है तो लड़ना होगा। मंगल पांडे ने अपनी गोली को चला दिया अंग्रेजों के सीने में। मारो फिरंगी को, मार डाला। कोई बहाना नहीं लगाया। एंजाइटी थी, टेंशन थी, मन मार कर भी उन्हें वो काम करना पड़ रहा था जो वो नहीं करना चाहते थे। जो कारतूसें बाहर से आई थी उन्हें वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, लेकिन देश के लिए लड़े, बहाना नहीं लगाया। बात कर लेते हैं भगत सिंह की। सबसे कम उम्र का स्वतंत्रता सेनानी था। मात्र 23 साल की उम्र में फांसी पर झूल गया। लाला लाजपत राय का बदला लेना था ना, बहाना नहीं करना था। वो भी जवान था, बहाना लगा सकता था। मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी नौकरी नहीं है, देश में अंग्रेजों का राज है। बहाना तो नहीं लगाया। सैंडर्स को गोली मार दी, फांसी मंजूर कर ली। बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक की। कितनी अच्छी रणनीति बनाई हुई इस इंसान ने। तो सीधा कह दिया पूर्ण स्वराज चाहिए मुझको। बाल गंगाधर तिलक लिखते थे केसरी में। उनके लेख बताते हैं आज भी कि वो जेल में आते जाते रहते थे। क्या जेल की सुविधाएं घर से ज्यादा अच्छी थी? नहीं। अंग्रेजों की जेल, समझ सकते हैं कितना कष्ट वहां देते थे। उन्हें एंजाइटी नहीं हुई होगी, उनको टेंशन नहीं हुई होगी, पर उनका मकसद कुछ और था। देश को आज़ादी दिलाने में लगे थे। पागलपन सवार था। शिवाजी का महोत्सव बनाने लगे। एक दिन का महोत्सव हफ्ते भर चलाने लगे। गणेश चतुर्थी हफ्ते भर चलाने लगे। बाल गंगाधर तिलक जानते थे ऐसा करने से लोगों में देश प्रेम बढ़ेगा, आपस में भाईचारा बढ़ेगा और उसी दौरान हमें अपना विद्रोह को पूरा करने का समय मिलेगा। अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति करने का समय मिलेगा। बात कर लेते हैं आज़ाद की, जो कहते थे मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। जब उनको जेल में पकड़ा गया तो उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है? आपका नाम तो पंडित चंद्रशेखर तिवारी है। तो उन्होंने मना कर दिया, मेरा नाम आज़ाद है, मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्रता है। और अपना एड्रेस उन्होंने जेल बताया। एंजाइटी नहीं हुई होगी, टेंशन नहीं हुई होगी। सारी टेंशन को अपने से दूर रखकर सिर्फ एक नशे में लड़ रहे थे। उनसे हमें सीखने को मिलता है कि आज की ज़िंदगी में हमारी हल्की सी टेंशन होती है, किसी एक व्यक्ति की वजह से या किसी एक हादसे की वजह से हम अपना पूरा जीवन उसके लिए रोने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले के लोग
बहाने नहीं लगा सकते थे, कोई बहाना नहीं चलना था, लड़ना था। नेहरू जी की बात कर लेते हैं। अपने जीवन के 35 साल उन्होंने संग्राम में निकाल दिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में निकाल दिए। 9 साल तो वो जेल में रहे। क्या एंजाइटी नहीं हुई, टेंशन नहीं हुई? फिर भी वो लड़े और देश के पहले प्रधानमंत्री। बात कर लेते हैं अब्राहम लिंकन की। बचपन में खाने के लिए भी कमाना पड़ता था उनको, रहने के लिए घर भी नहीं था। उनके पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उनको पढ़ा दिया जाए, दूसरों की किताबें मांग के पढ़ा करते थे। मात्र 9 साल की उम्र में माँ का देहांत हो गया था और जिससे शादी करना चाहते थे वो भी मर गए। डिप्रेशन नहीं हुआ होगा? लॉ किया, दूसरों की किताबें मांग कर लॉ किया। एक जज के यहाँ पे नौकर का काम करके उनकी किताबें मेहनताने में पढ़कर लॉ किया। पोस्टमैन की छोटी सी नौकरी करके वहाँ इलेक्शन लड़ा, हार गए, कई बार हारे। फिर अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट बने। क्या डिप्रेशन नहीं हुआ होगा? इतिहास बना दिया था उस व्यक्ति ने, पूरी की पूरी दास प्रथा को जड़ से मिटा दिया, अमेरिका का सिविल वॉर खत्म कर दिया। बहाना लगा सकता था, बहुत से बहाने आए थे उनके पास। माँ नहीं थी, पापा ने दूसरी शादी कर ली थी, प्रेमिका भी मर गई थी। कहा जाता है कि अपनी प्रेमिका के कब्र के पास घंटों बैठ के रोया करते थे अब्राहम लिंकन। अपने आप को चक्कू और छोरियों से, कैंची से दूर रखा करते थे। एक बार इतनी ज़्यादा डिप्रेशन, लेकिन उसमें डूबे नहीं, अपने आप को बाहर निकाला। फिर खड़े हो गए उन लोगों के लिए जिनके साथ अत्याचार हो रहे थे, जो दुखी थे, जिनको बेचा जा रहा था, जो दास थे, उनके लिए लड़े और दुनिया का इतिहास बदल दिया। सड़क से लेके व्हाइट हाउस तक का सफर उन्होंने तय किया। सबसे लोकप्रिय नेता अब्राहम लिंकन। जीवन में डिप्रेशन को जगह मत दो। बहाना कोई भी यूज़ करो, पर डिप्रेशन का बहाना यूज़ करना छोड़ दो। हाँ, साइंस कहती है कि डिप्रेशन बीमारी है, ठीक है, पर ये सारी बीमारियां तो अमेरिकन हैं। हिंदुस्तान में डिप्रेशन का मतलब नहीं है। हम लोग उस भूमि से हैं, उस धरती से हैं जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हमें कुछ भी विरासत में नहीं मिला है। हिंदुस्तान ने हर चीज़ अपनी बनाई है। जो विरासत में था वो तो अंग्रेज ले गए। आपको हो सकता है डिप्रेशन हो, पर आपको उसे नज़रअंदाज करना होगा। आपको अपने आप को फोकस करना पड़ेगा अपने किसी टारगेट पर। आप अपनी ज़िंदगी सिर्फ रोने में नहीं बिता सकते, नहीं बितानी चाहिए। अगर वो पुराने नेता, बड़े बड़े लोग ऐसे ही रोते रहते तो आज हम लोग आज़ाद नहीं। बहुत कुछ जीवन में किया जा सकता है,
हमने दुख नहीं देखे हैं, जो दुख आता है उस पर रोने बैठ जाते हैं। अगर हमें वो समय देखने को मिल जाए जिस समय हम गुलाम थे, तब आप क्या करते हैं? तब डिप्रेशन का क्या इलाज होता? डिप्रेशन सिर्फ एक बहाना है। जिसे कुछ नहीं करना है वो डिप्रेशन का बहाना इस्तेमाल कर सकता है। करने वाले के लिए डिप्रेशन की कोई जगह नहीं है। अपने आप को बुरी आदतों में डाल देना, रोने के बहाने ढूंढ लेना। अगर आप बहाना रोने का ढूंढ सकते हैं तो हंसने के भी तो 100 बहाने हैं। बनाइए, दूसरों को हंसाइए, पर किसी एक वजह को लेकर बैठकर रोना, जिंदगी को बर्बाद करना, ये कोई समझदारी नहीं हो सकती। ये अपमान है जीवन का, ईश्वर का, जिसने ये जीवन आपको दिया है। उन लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं जो डिप्रेशन का बहाना लेकर अपने आप को किसी भी बुरी लत में डाल लेते हैं, नशे में डाल लेते हैं। नशा करना है कीजिए, पर बहाना डिप्रेशन का मत लीजिए। आप एक्सेप्ट कीजिए कि नशा कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आप बुरी चीज़ों में पढ़ रहे हैं, अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं। डिप्रेशन ये नहीं कहता कि आप कोई भी गलत काम करो। डिप्रेशन को जुनून बनाकर आप कुछ अच्छा कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया। एंजाइटी में थे, गुस्से में थे, लेकिन वो लड़े। गांधी जी ने तो बोल दिया था, करो या मरो, लेकिन नो डिप्रेशन, नो प्लेस फॉर डिप्रेशन। आपको मेरा सुझाव कैसा लगा ज़रूर बताएं। तब तक इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।